1 गो। ठीक है ना। इंटीग्रेशन में अपने को स्टार्ट करना है तो अपने को ये पहले फॉर्मूले सारे पता होना चाहिए, है ना। यस सर। तो ये सारे फॉर्मूले हमारे पहले से ही है, ये सारे फॉर्मूले तुम देख लेना, इतने सारे यस सर। फॉर्मूले को तुम याद कर लेना। इसके साथ यस ही सर। साथ में अपने पास में ये आ रहा है अभी, क्या बोलते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस दिए रखे उन्होंने, ये वाले, राइट डाउन द डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स निकालना तो आ जाएगा। ये निकालने के लिए कह रहा है डेरिवेटिव एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अगेन 2x स्क्वायर, 17 जीरो हो जाएगा, इसका भी 2x, है ना। और ये सारे आंसर तो इनके दिए ही हुए यहाँ पे, तो ये सारे आंसर भी तुम इनके पढ़ लोगे अच्छे से। ये यस पूरे सर। आंसर यस दिए सर। हुए हैं 1 2 सबके। फिर ये यस जो सर। है ये फॉर्मूला तुम पढ़ोगे, पूरे के पूरे फॉर्मूले की लिस्ट, ठीक है। ओके सर। ये फॉर्मूले यस पढ़ने सर। के बाद आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड। ये जो है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 7 dx, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है ना। क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला दिया हुआ है इसके लिए, ये फॉर्मूला दिया हुआ है इसके लिए, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 करके, है ना। x टू द पावर n+1 दैट इज 7 + 1 इज 8 अपॉन 8। जी सर। आ जाएगा अच्छे से, बहुत, अरे बहुत इजी है। है ना। बहुत ही इजी है सर। यस सर। ये देखो उसने सॉल्व भी करके दे दिया है यहाँ पे, जी हाँ, यस सर। सॉल्व भी करके उसने बताया है हमको, यस ये सर। वाला पार्ट, है ना। आएंगे जी अच्छे से। और यस यहाँ सर। कांस्टेंट लगाना मस्ट है, प्लस सी लगाना मस्ट है। यस सर। फिर ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x, ये भी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी दिया है उसने, यस है सर। ना। और इसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर सकते हैं हम अभी, यस सर। कर लोगे। यस सर। cos का इंटीग्रेशन साइन हो रहा है, और कांस्टेंट जो है अगेन डिवाइड में उसका डेरिवेटिव हो रहा है, तो 5 आ रहा है ना। एक सेकंड सर, एक सेकंड। सॉल्व करके बताओ। सर सर, नहीं नहीं नहीं, मत करिए सर, हम तो समझ गए सर। सर बहुत इजी है सर, समझ गया, समझ गया सर। बहुत इजी है सर, खुद से कहीं हो जाएगा। हाँ, यस सर, हो बहुत गया इजी है सॉल्व। सर। हो गया कि सॉल्व, या सॉल्व हो रहा करके है सर। बताओ। नहीं नहीं सर, हो रहा है। हो गया सर। जमेगा जी। बहुत ही इजी है। ये है फिर हमारे पास cos 5t, है ना। ये भी कर यस सकते सर। हो, ठीक है। इसका भी सॉल्यूशन उन्होंने दे रखे हैं, ये भी सॉल्यूशन ही है इसका, सॉल्व करके बताना है। एक मिनट, एक सेकंड बस देख लेते सर हम कि इजी है या नहीं। cos 5 dt।
सर ये वाला आप एक काम करिए, आप करा दीजिए। ये है cos 5t। यस सर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 5t जो है हमको निकालना है ना? यस सर। ये है हमको निकालना है। हम इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos t क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ cos t होगा साइन sin t, है ना? साइन टी। जी ठीक है, सर। तो देखो अब इसको यस कैसे सर। सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व जी करेंगे सर। तो सबसे पहले ये इंटीग्रेशन ऑफ cos t क्या बन जाएगा? sin 5t बन जाएगा, है ना? आ रहा है समझ में? प्लस यस सर। कांस्टेंट भी लगा देंगे हम यहाँ पे, ये भी समझ में आया। यस सर। लेकिन हमारा यस जो सर। फॉर्मूला है वो सिर्फ t के लिए है ना, हमारा जो यस फॉर्मूला सर। है वो सिर्फ t के लिए है, यस सर। वो सिर्फ t के लिए है। इसमें तो 5t है, यस सर। मतलब कॉम्प्लेक्स टर्म हो गई है ना? यस सर। इसीलिए हम नीचे में क्या यस करेंगे, सर। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे कॉम्प्लेक्स टर्म का, तो डेरिवेटिव ऑफ 5t यस सर। जमेगा यस अच्छे सर। से। तो ये क्या हो जाएगा, यस सर। sin 5t डेरिवेटिव ऑफ 5t कितना होगा, 5 ही होगा सिर्फ, यस सर। प्लस c, और ये हमारा सॉल्व हो गया। जमेगा जी अच्छे से, यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये हमारे पास में हो जाने के बाद ये हो गया cos 5t का डेरिवेटिव sin 5t अपॉन 5 प्लस c, दिखा जी अच्छे से। यस सर। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट है फाइंड 1 अपॉन x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x, ठीक है। यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इज log x, इंटीग्रेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इज log x, कॉट लॉग एक्स प्लस log 3 x इंटीग्रेशन इज ऑफ 1 इक्वल अपॉन x इज log x। यहाँ पे हमको देख लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इज log x, ठीक है जी। ये हो जाने के बाद में इंटीग्रेशन ऑफ 12 dx, है ना, ठीक है, है ना। ये हमारा क्वेश्चन जी है, सर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे इधर। ये जो है हमारे पास में ये वाला पूरे फॉर्मूले की लिस्ट याद करनी है। इसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है अभी हमारे पास में कि इंटीग्रेशन ऑफ 12 dx क्या होता है करके बताओ, है ना। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इज x, इज इक्वल टू एक्स। एक्स। तो ये देखो 12 dx है ना, है कि नहीं, इसलिए ये x को डिनोट यस कर रहा सर। है, dx का x यूज करेंगे हम। यस सर। तो ये 12 और यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ यस सर। कांस्टेंट है, 12 का एक कांस्टेंट है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 12x। समझ में आया। 12x। यस फिर सर। ये हमारे पास 12 dt, इंटीग्रेशन ऑफ 12 dt, 12 dt क्या हो जाएगा 12, और इस बार t को यूज करेंगे क्योंकि dt पर t रखेंगे हम, तो ये 12t जमेगा, यस सर। ठीक है। और ये आ जाएगा अच्छे से। यस सर। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट t टू द पावर 4 dt, ये वाला, है ना। यस सर। तो ये हमारे पास में इसको यूज करेंगे हम। तो हमने ये वाला ले लिए। अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, और जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या है हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n
dx क्या बनता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n, ये बनता है एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन एक्स प्लस n प्लस वन, ठीक है, प्लस सी, ये बनता है जी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर फोर है, तो ये टी टू द पावर n प्लस वन, फोर प्लस वन क्या बनेगा, फाइव, 5 और नीचे भी फाइव प्लस सी, आएगा अच्छे से, जमेगा। यस सर ये हो जाने के बाद में ये है एक और क्वेश्चन, इसको भी अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स टू द पावर फाइव, है ना, ये है, ठीक है, यूजिंग द लॉ ऑफ इंडाइसेस टू राइट द इंटीग्रल एज एक्स टू द पावर माइनस फाइव। देखो इसका जब आप इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसको ऐसे फॉर्म में निकाल ही नहीं सकता कोई, ये एक्स टू द पावर फाइव ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, आ रहा है समझ में, हाँ जी, यस सर और हमारे यस पास सर में फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, एक्स टू द पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू द पावर इज n इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n अपॉन प्लस n वन, प्लस 1 है ना, प्लस सी, आ रहा है समझ में, यस सर तो ये एक्स टू द पावर माइनस फाइव प्लस वन बनेगा, यस सर अपॉन में रहेगा माइनस फाइव प्लस वन यस सर प्लस सी, तो ये क्या बनेगा, एक्स टू द पावर माइनस फोर प्लस सी, आ रहा है समझ में, यस सर ठीक है, तो ये भी जम गया। फिर इसके बाद में है ये क्वेश्चन है हमारे पास, यस तो देखो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड e टू द पावर माइनस टू dx, है ना, क्या है क्वेश्चन की, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस टू एक्स dx हमको फाइंड आउट करके बताओ, है ना, तो अब हमको इंटीग्रेशन ऑफ, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सारा का सारा फॉर्मूला देखना पड़ेगा पहले कैसा है, क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x ही यस होता सर है, दिख रहा है, यस सर है ना, तो अब इसको अगर हम यूज e करें, टू द पावर x प्लस c हाँ देखो हमारे पास फॉर्मूला जो होता है e टू द पावर x का, वो क्या होता है, तो e टू द पावर x ही होता है, तो ये e टू द पावर माइनस टू एक्स वही होगा, है ना, यस सर आ रहा है, और कॉम्प्लेक्स टर्म है ये माइनस टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे हम नीचे, डेरिवेटिव ऑफ माइनस टू एक्स, नीचे में इसका डेरिवेटिव निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, यस सर e टू द पावर माइनस टू एक्स माइनस 2x अपॉन में अपॉन माइनस 2 माइनस टू प्लस सी, ठीक है, प्लस c और ये अपना यस सर ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, हाँ जी, यस सर यस सर है ना, अब इसके बाद में देखो, अब इसके बाद में देखो कि हमारा ये भी हो चुका है, और अब हमारे पास में आ चुकी है एक्सरसाइज,
ये एक्सरसाइज है हमारे पास, ठीक है। यस सर, यस सर। ये एक्सरसाइज तुम कर लोगे खुद से सॉल्व, कि मुझे करना पड़ेगा? ये देखो x टू द पावर मैक्सिमम ट्राई 9 इसका करेंगे सर। इंटीग्रेशन कर सकते हो बिल्कुल सर। यस कि सर। बताओ? तो भाई मुर्गा ने भी बोल दिया, देखो यहाँ पे मुर्गे ने बोल दिया कि 2 बार कर सकता है करके, वो तुम क्या कर सकते हो इसको? हाँ जी, सर हाँ, मुर्गे ने बोल दिया यहाँ पे कर सकता है करके, ये देखो तुमको भी बता रहा है मैं कर सकता मुर्गे हूँ करके, तुम कर सकते हो? सर। चलो नहीं देखो, सर, वो ये है पहला, यस सर। x टू द पावर 9 है ना? यस सर। इसको हम कैसे सॉल्व यस करेंगे? सर। x टू द पावर n+1 वाला फॉर्मूला है ना हमारे पास, हाँ x सर। टू द पावर n, इसका जब निकालते हैं तो x टू द पावर n+1 बनता है ना, ये अपॉन n+1 बनता है, प्लस c, हम्म है कि नहीं? तो ये x टू द पावर 9+1 10 हो जाएगा, हम्म हम्म अपॉन 10 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ, समझ में आया? हम्म ये हो गया, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है x टू द पावर 1/2, ये वाला दिखा? हम्म हाँ जी, हाँ सर। तो देखो हाँ x टू सर। द पावर 1/2 वाला देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1/2 टू। dx, है ना? है यस ना? सर। तो इसमें भी वही है, यस x टू सर। द पावर n+1 अपॉन n+1, है कि नहीं? हम्म हम्म प्लस c कर लोगे, हाँ सर। 1/2 प्लस 1 इज 3/2 हम्म 3/2। अपॉन 3/2, कैलसी का भी यूज कर सकते हैं इसमें, इनको ऐड करने में, हम्म ठीक है जी? आएगा अच्छे से? हम्म ये सेकंड जमेगा हम्म अच्छे से? जी सर। ये हो गया अपना सेकंड, फिर थर्ड देखो, थर्ड देखो फिर, x टू द पावर -3 कर लोगे तुम कि बताना है? नहीं, खुद से हो जाएगा। और ये बता दूं, ठीक है सर। ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x टू द पावर 4, हम्म 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 हाँ जी, तो ये क्या बनेगा, x टू द पावर -4, हम्म ये क्या बनेगा, x टू द पावर n+1 हम्म अपॉन n+1, हम्म है ना? ये क्या बन जाएगा, हाँ। -3 अपॉन -3, हम्म जमेगा जी अच्छे से? हाँ। फिर इसके बाद देखो, ये सिर्फ 4, तो इसका क्या बनेगा, 4k या 4x, हम्म ठीक है? अंडर रूट एक्स का समझ में आएगा तुमको? हाँ अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे, हाँ सर। इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर 1/2√x है ना सर? हाँ सर। रूट एक्स डी एक्स, है ना? तो इसको क्या करना है, ऐसा हम्म बदलना, एक्स टू द पावर हम्म 1/2, हम्म वो वो डेरिवेटिव है जी 1/2√x का, ओहो। ठीक है? वो डेरिवेटिव जो तुमने बोले, इसमें हम्म कैसा होगा, एक्स टू द पावर 3/2, है ना? हम्म ये आएगा अच्छे से? यस सर। हाँ जी, यस सर। ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में e टू द पावर 4x, ये तो अभी किए थे हमने, ये आ जाएगा, ये तो आ जाएगा। जमेगा ये? आराम से आ जाएगा, हाँ फिर सर। ये t² हाँ dt सर। जमेगा, जी सर। t टू द पावर कौन 3 सा अपॉन सर 3, की? हाँ ये वाला किए ना सर? हाँ। हाँ, और ये
6dt जमेगा। ओ भाई कहाँ सर गए? साइन dt, साइन यही है सर। साइन 3t साइन जमेगा। नहीं सर। साइन का होगा माइनस कॉस 3t अपॉन 3 हाँ 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 e टू द पावर यस 7t सर जमेगा। ठीक है जी सर। सर एक बार सर, एक हाँ, सम सर एक बार ए सॉल्व कर देंगे, सिर्फ ए। कौन सा वाला? ए ये ए ये नहीं सर, ए ए। ये वाला? हाँ हाँ, हाँ हाँ ये वाला। हाँ हाँ हाँ, जी सर। ये ना इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, हम्म टी स्क्वायर डी टी, तो ये क्या बनेगा? टी टू द पावर 3 हम्म अपॉन 3 हम्म प्लस सी जमेगा। यस सर। हाँ यस सर। ठीक है जी। नीचे करिए सर थोड़ा सा। हाँ, सर थ्री कैसे हो गया सर, बस इतना बता देंगे। 2 है ना, तो 10 प्लस 1 होता है ना। ओ हो एन प्लस वन ना। हाँ, हाँ 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 ओके सर, ओके ओके सर, ठीक है सर। जमेगा। हाँ सर। ठीक है। यस सर। फिर इसके बाद देखो आगे, ये है ना क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, यस सर। देखो फास्ट, मेरे को भी अब जाना है, मैं जल्दी जल्दी ओके। चैप्टर कंप्लीट कर लेना चाहता हूँ। यस सर। तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल 6, ये है। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, हम्म ये है इंटीग्रेशन ऑफ 11 एक्स एक्स। स्क्वायर हम्म डी एक्स, है ना। तो इसमें देखो यस कैसा सर। होगा, 11 बाहर, हम्म 11 एक कांस्टेंट है, ये बाहर, इंटीग्रेशन होगा हम्म एक्स स्क्वायर का, हम्म है ना। यस तो ये सर। 11 बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3 हम्म प्लस सी, है ना। ठीक है, हम्म जमेगा ये अच्छे से। ये हाँ बनेगा सर। 11 एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3। हम्म ठीक है, जमेगा जी अच्छे से। यस सर। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो 6 के बाद में 7, ये है 7। ठीक है, हम्म इसमें कैसे करेंगे हम? हम्म इंटीग्रेशन ऑफ -5 कॉज एक्स हम्म दिया हुआ है ना, हम्म -5 हम्म कॉज एक्स डी एक्स दिया हुआ है ना हमको। हम्म तो हम क्या करेंगे, ये जो -5 है, ये जो -5 है, इसको बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन किसका निकालेंगे? कॉज एक्स का। हम्म तो कॉज एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। साइन सारे एक्स। फॉर्मूले याद करो डेरिवेटिव के और उसके। यस सर। फॉर्मूले याद नहीं रहेगा तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन छूट जाएंगे। आया समझ में ये? यस सर। यस सर। ये भी हो गया हमारा। ये हो जाने के बाद ये है फिर हमारे पास में, है ना, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 ये है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो ये है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 3 हम्म प्लस साइन एक्स हम्म डी एक्स, है ना।
तो ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 3 है। जमेगा अच्छे से। हाँ। और ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ऐसा करके ब्रेक कर देंगे क्योंकि बीच में प्लस है। तो एक्स टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू द पावर 4/4 है ना। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स, लास्ट में कांस्टेंट लगाएंगे। आएंगे जी अच्छे से। ठीक है। फिर इसके बाद में ये है हमारे पास में, है ना। ठीक है। तो हम इसको भी यहाँ पे ले लेंगे हम। ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन 3 टी टू द पावर 4 ये अलग, और इंटीग्रेशन रूट टी डी टी ये अलग, यहाँ पे भी डी टी लगा देते हैं। ये 3 अलग बाहर चले जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 4 क्या होगा, टी टू द पावर 5/5। हाँ। यस सर। और ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी अंडर रूट टी, मतलब टी टू द टी पावर 1/2 अंडर टी, नहीं, टी टू द पावर 1/2 पता था। है ना। तो ये तो एज इट इज चला हुआ आ रहा है। यस सर। 3 टी टू द पावर Yes, 5 sir. ये तो एज इट इज चला हुआ आ रहा है। यस सर। ये रहेगा टी टू द पावर 1/2, मतलब टी टू द पावर 1/2 + 1 यानी 3/2 अपॉन 3/2। आ रहा है समझ में। यस सर। प्लस से बस ये आएगा अच्छे से। अच्छे से सर, बहुत इजी था। फिर इसके बाद में है ये वाला है। ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास में। The hyperbolic sine and cosine function sin and cos x are defined as follows. ये दो फॉर्मूले है ये सब। यस सर। ये दो फॉर्मूले इनको याद कर लेना है। यस सर। ये वाले दो हमारे पास फॉर्मूले हैं, इनको याद करना पड़ेगा तुमको। 1 मिनट में दिखा रहा हूँ। ये दो जो है फॉर्मूले इनको तुमको याद करना है ना। ठीक है। यस सर। यस सर। ये ठीक है। तो ये दोनों तुमको याद करने हैं, ये दोनों फॉर्मूले। हाँ सर। इसके बाद में ये क्या आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उन्होंने पढ़ा है तुमको याला? नहीं सर। ये नहीं है क्या? नहीं है। अपन कर रहे हैं ना। ये एक्सरसाइज सॉल्व कर पाओगे? ये एक्सरसाइज हाँ जी। ये वाली एक्सरसाइज। हाँ ये एक्सरसाइज, ये जिसको मैं मूव कर रहा हूँ, ये कर पाओगे? हाँ जी। सर सर वो क्या लिखा है, बी केयरफुल। वो क्या पढ़ रहे हो तुम, जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? ये करो सर सब सॉल्व, ये सब सॉल्व होती है। ठीक है। जी सर। चलो हो गया, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ठीक है जी। ओके सर। यस अब सर। मिलते हैं कल इंशाल्लाह सर।